सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो लास्ट टाइम हमने दो चीज़ें ऑलरेडी कवर किया है। गैल्वेनिक फिनिश हो गया, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस मतलब सॉल्यूशन के थ्रू तुम करंट मेजर कर सकते हो, वो भी फिनिश हो गया। अब लास्ट इसका थर्ड टाइप है। थर्ड क्या है तुम्हारे पास? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और एक प्रोसेस है इलेक्ट्रोलाइसिस। अब दोनों में रिलेशन क्या है वो चीज़ें हम लोग आज सीखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आते हैं कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है क्या। तो ये स्टार्टिंग में मैंने कुछ चीज़ें इसके बारे में बताया था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड गैल्वेनिक सेल। इन दोनों में एक मैंने डिफरेंस बताया था, ठीक है। तो क्या था कि गैल्वेनिक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस था। गैल्वेनिक में एनोड नेगेटिव था, कैथोड पॉजिटिव था, और दोनों के केस में एनोड पे ऑक्सीडेशन हुआ था और कैथोड पे क्या हुआ था? रिडक्शन, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होगा किस टाइप का। तो देखो, ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है ना, इसमें कुछ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना होता है। तो एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे हम लोग समझेंगे एक बैटरी को, ठीक है। कोई भी एक सेल होगा, सपोज कोई भी एक तुम्हारे पास सेल है, किस टाइप का सेल होगा? एक कंटेनर। अब यहाँ पे गैल्वेनिक में दो अलग कंटेनर था, हाफ सेल था, बट इलेक्ट्रोलाइटिक में एक ही कंटेनर होगा, उसी में तुम दो इलेक्ट्रोड इंसर्ट करोगे, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास किस टाइप का हमें सेल कंस्ट्रक्ट करना है? ये हमें करना है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो इसमें होता क्या है कि दो इलेक्ट्रोड लेना है सेम कंटेनर में, ठीक है। दो इलेक्ट्रोड लेना है सेम कंटेनर में, और इसमें इसको एक एक्सटर्नल बैटरी से कनेक्ट करना होगा। एक्सटर्नल बैटरी से इसमें कोई भी इलेक्ट्रोलाइट फिल कर दो जिसको तुम इलेक्ट्रोलाइसिस करना चाहते हो, ठीक है। इसमें कोई भी एक इलेक्ट्रोलाइट फिल कर दो, ठीक है, जिसको इलेक्ट्रोलाइसिस करना होता है, ठीक है। अब ये दोनों इलेक्ट्रोड क्या होगा? बेसिकली इन जनरल हम लोग इलेक्ट्रोड जो है ना, ये दोनों इलेक्ट्रोड, ये इलेक्ट्रोड इनर्ट लिया जाता है। किस टाइप का इलेक्ट्रोड लिया जाता है? इनर्ट इलेक्ट्रोड। डेट मीन्स कि ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ठीक है। तो इनर्ट इलेक्ट्रोड लिया जाता है, और यहाँ पे साइन क्या हो जाता है? इसका साइन पॉजिटिव होगा और इसका नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे पॉजिटिव वाले को तुम एनोड बोलोगे, जस्ट अपोजिट ऑफ गैल्वेनिक सेल, और नेगेटिव वाले को क्या बोलोगे? नेगेटिव वाले को कैथोड बोलोगे। यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल वोल्टेज होगा, एक्सटर्नल कोई भी पोटेंशियल इस पे क्या करो? अटैच कर दो, ठीक है। अब स्विच ऑन करोगे तो इससे क्या होगा? इससे करंट पास होगा, और फाइनली ये जो इलेक्ट्रोलाइट है, ये जो इलेक्ट्रोलाइट है, ये क्या हो जाएगा? ये इलेक्ट्रोलाइट फाइनली डिसोसिएट होने लगेगा। डिसोसिएट होके कुछ अमाउंट कैथोड पे एक्यूमुलेट होगा और कुछ अमाउंट एनोड पे एक्यूमुलेट होगा। दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस, है ना। तो एक्सटर्नल पोटेंशियल यहाँ पे अप्लाई किया है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या क्या यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है? देखो, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ पे एक्सटर्नल पोटेंशियल अप्लाई किया है, तो क्या लिखोगे? एक्सटर्नल पोटेंशियल, एक्सटर्नल पोटेंशियल इज अप्लाइड। यहाँ पे एक्सटर्नल पोटेंशियल हमने अप्लाई किया है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या होगा? जैसे तुम एक्सटर्नल पोटेंशियल अप्लाई करोगे ना, तो ये रिएक्शन होगा, अदरवाइज रिएक्शन नहीं होगा, डिसोसिएट होगा इलेक्ट्रोलाइट। डेट मीन्स कि यहाँ पे नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो रहा है, फोर्सफुली तुम चीज़ों को कर रहे हो। तो ये सेकेंड स्टेप क्या हो जाएगा? सेकेंड पॉइंट क्या हो जाएगा? इट इज अ नॉन स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन। ये नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन होगा, फाइन। अब नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पे देखो एनोड और कैथोड गैल्वेनिक सेल के जस्ट अपोजिट है। यहाँ पे एनोड क्या हो जाएगा? एनोड, एनोड पे साइन तुम्हारे पास पॉजिटिव होगा, और कैथोड पे क्या साइन होगा? कैथोड पे साइन हो जाएगा नेगेटिव, ठीक है। बट दोनों के केस में, दोनों के केस में मीन्स व्हाट? एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा और कैथोड पे क्या हो जाएगा? कैथोड पे रिडक्शन होगा। उसमें भी सेम ही हुआ था, बट साइन अपोजिट था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था रिलेटेड टू इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ओके। अब देखो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इन जनरल क्यों यूज करते हो, इसका रीजन क्या है, हम लोग आगे देखेंगे। आगे देखेंगे इसका यूज क्या है, ठीक है। तो उसको फर्स्ट ऑफ ऑल या ओवरऑल यही कुछ पॉइंट्स था, ठीक है। और इस तरह से तुम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बना सकते हो। एक कंटेनर में टू इलेक्ट्रोड रखो, एक एनोड और एक कैथोड, उसके साथ एक्सटर्नल कोई भी पोटेंशियल क्या करो? अप्लाई करो, और स्विच ऑन करोगे तो प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। कुछ अमाउंट एनोड पे एक्यूमुलेट होगा और कुछ कैथोड पे एक्यूमुलेट होगा, फाइन। तो अब देखना है क्या है कि हमें वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करना है। तो अगर तुम्हें वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करना है तो कैसे करोगे? ये इंपॉर्टेंट है।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं कि यहाँ पे एक कंटेनर ले लूँ, ठीक है, एक कंटेनर लिया और इस कंटेनर में दो इलेक्ट्रोड रखो, ठीक है, एक एनोड हो जाएगा और एक कैथोड इलेक्ट्रोड हो जाएगा, ठीक है। अब एनोड और कैथोड को एक्सटर्नल सेल से कनेक्ट किया। अब इस पे चार्ज क्या होगा, ये एनोड पे चार्ज हो जाएगा पॉजिटिव और ये कैथोड पे चार्ज हो जाएगा नेगेटिव, ठीक है। अब इसमें क्या फिलअप करना है, इलेक्ट्रोलाइट में क्या फिलअप करोगे, सॉरी इस कंटेनर में क्या फिलअप करोगे, इलेक्ट्रोलाइट। अब ये जो इलेक्ट्रोलाइट है ये किसका इलेक्ट्रोलाइट होगा, इलेक्ट्रोलाइट। ये बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, वाटर होगा, H2O, ओनली वाटर है। तो देखते हैं कि जब स्विच ऑन करोगे, एक्सटर्नल पोटेंशियल अप्लाई करोगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। डेट मीन्स कि एनोड पे क्या प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा, कैथोड पे क्या प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो अब देखना कि एनोड पे क्या रिएक्शन होगा, एट एनोड। अब तुम्हें पता है कि एनोड पे किस टाइप का रिएक्शन होता है, एनोड पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। तो अब ये चीजें तुम्हें कुछ याद रखने की जरूरत है। अब वाटर क्या होगा एनोड पे, वाटर एनोड पे क्या हो जाएगा, ये H2O है ना, ये डिसोसिएट होगा किसमें, O2 में, और O2 में डिसोसिएट होगा और 2H+ रिलीज करेगा और 2 इलेक्ट्रॉन। ये एनोडिक रिएक्शन है, ठीक है। अब इसको बैलेंस करने के लिए क्या करोगे, इधर 1/2 अप्लाई कर दो। अभी बैलेंस है 2H+, 2 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये एनोड पे है, तो डेट मीन्स कि एनोड पे कौन सा गैस रिलीज हुआ, ये जो O2 है ये गैस है, तो एनोड पे कौन सा गैस रिलीज हो रहा है, एनोड पे तुम्हें ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होगा। कौन सा गैस, ऑक्सीजन, ठीक है। सिमिलरली देखते हैं कि कैथोड पे क्या होगा। अच्छा एक और पॉइंट, इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा। तो इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कितना होता है वाटर का, इसको याद रखना, इसका होता है 1.23 प्लस 1.23 स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वाटर का, ठीक है, एट एनोड, ठीक है। अब हम लोग आते हैं कैथोड पे कि कैथोड पे क्या रिएक्शन होगा, एट कैथोड। देखो कैथोड पे बेसिकली क्या रिएक्शन होगा, सेम वाटर मॉलिक्यूल है ना, ये वाटर मॉलिक्यूल, ये H2O क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन जो रिलीज किया ना, ये 2 इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा और ये डिसोसिएट किस में हो जाएगा, H2 गैस में ये डिसोसिएट होगा और ये 2OH- रिलीज करेगा, ठीक है, 2OH-, ये एक्वस के फॉर्म में होगा, 2OH- ये एक्वस के फॉर्म में होगा, फाइन। तो अब यहाँ पे देखो बैलेंस करोगे तो इधर 2 हाइड्रोजन है और इधर 2 + 2 4 हाइड्रोजन है, तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ऑक्सीजन भी 2 है, 2 बैलेंस है, 2 इधर इलेक्ट्रॉन 2 उधर इलेक्ट्रॉन, बैलेंस है, ओके। तो अब ये देखना है कि H2 देखो कहाँ पे इवॉल्व हुआ, H2 कैथोड पे गैस के फॉर्म में रिलीज हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से H2 रिलीज हुआ एट कैथोड, ठीक है। तो दो चीजें हमने देखा कि अगर तुम इलेक्ट्रोलाइसिस वाटर का करोगे, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, यहाँ पे अगर मैं लिखूं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ H2O, तो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ H2O करोगे तो कैथोड पे H2 गैस रिलीज होगा और एनोड पे क्या होगा, O2 होगा। अब इसका ई नोट कितना होता है, एनोड कैथोड पे ई नोट, तो इसका भी वैल्यू याद रखना, -0.83 वोल्ट। ये बेसिकली मुझे कैसे पता चला, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा, है ना, नहीं तो क्वेश्चन में गिवन होगा। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अकॉर्डिंग मैंने ये लिखा कि -0.83 वोल्ट, फाइन एवरीवन, ओके। तो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर हो गया। अब सेम मैनर से हम लोग कुछ और अदर इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, लाइक NaCl, CuSO4, H2SO4, डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं और उसमें एक्सटर्नल पोटेंशियल अप्लाई करोगे और करंट पास करो तो वो डिसोसिएट होगा। अब देखते हैं कि डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट लेने से क्या प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा। तो हमें 3 चीजें यहाँ पे देखना है, एक तो मोल्टेन NaCl लेना है, सेकेंड हमें लेना है एक्वस NaCl और थर्ड लेना है हमें क्या, H2SO4, एक्वस H2SO4, 3 कंपाउंड लेना। एक प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉपर देखेंगे, वो लास्ट में देखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट इन तीनों के बारे में हम लोग देखते हैं। तो आ जाओ, फर्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन NaCl। देखो कि यहाँ पे NaCl है ना, तो ये मोल्टेन स्टेट में है, डेट मीन्स कि यहाँ पे इसको इतना हीट किया है ना, तो ये मेल्ट हो गया है,
है ना, लिक्विड के फॉर्म में आ गया, इसमें कोई भी एक्स्ट्रा वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो अगर फर्स्ट ऑफ ऑल अगर यहाँ पे तुम इलेक्ट्रोलाइट बनाओगे तो इलेक्ट्रोलाइट में सेम प्रोसेस, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के लिए क्या करोगे, 2 इलेक्ट्रोड बनाओ, 2 इलेक्ट्रोड। अब इस इलेक्ट्रोड को क्या करोगे, एक्सटर्नल पोटेंशियल से अटैच कर दो, जो कि करंट प्रोवाइड करेगा, और इस पे चार्ज हो जाएगा पॉजिटिव और इस पे नेगेटिव। ये एनोड टर्मिनल और ये कौन सा होगा, कैथोड टर्मिनल, कैथोड इलेक्ट्रोड, ओके। अब इसमें क्या फिलअप करोगे, NaCl होगा, बट ये NaCl किस टाइप का, मोल्टेन स्टेट में होगा, इसको हीट करके पिघलाया गया है ना, हीट करके पिघलाया गया है। डेट मीन्स कि NaCl, ये इसमें ओनली NaCl है, इसमें कोई भी वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं है, ओके। तो अब ये बताओ कि जब ये NaCl है और तुम यहाँ से एक्सटर्नल पोटेंशियल स्टार्ट कर दो, स्विच ऑन कर दो, तो होता क्या है कि ये Na+ में डिसोसिएट होगा, ये तुम्हारे पास Na+ में डिसोसिएट हो जाएगा, Na+, और Cl- में ये डिसोसिएट होगा, ठीक है, Na+ एंड Cl-। सो ये बताओ कि Na+ कहाँ पे जाएगा, ये तो पॉजिटिव चार्ज है एनोड, तो इधर तो नहीं आएगा, तो इस पे Cl- आएगा और Na+ किस पे आएगा, कैथोड पे आएगा। तो अब कैथोडिक रिएक्शन क्या होगा, ये तो बहुत इजी है। अब ये बताओ कैथोड पे रिएक्शन क्या होगा, फर्स्ट एनोड पे हम लोग देख लेते हैं। एट एनोड, एनोड पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन होगा, और एनोड पे क्या आया था, Cl- आया था, ठीक है। तो अब ये Cl- किस फॉर्म में है, ये मोल्टेन फॉर्म में है, ठीक है, ये मोल्टेन फॉर्म में है। अब ये क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ये Cl2 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। कितना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, बिकॉज यहाँ पे कितना Cl- लोगे, 2 Cl- लो। अगर इसको 1 से भी कर सकते हो तो यहाँ पे 1/2 होगा, इधर 1 इलेक्ट्रॉन लूज होगा, फाइन, ओके। तो एनोड पे कौन सा प्रोडक्ट फॉर्मेशन हुआ, क्लोरीन, क्लोरीन गैस यहाँ से रिलीज होगा, Cl2 एट एनोड। अब कैथोड पे आते हैं, एट कैथोड। अब कैथोड पे कौन सा रिएक्शन होगा, रिडक्शन होगा, सभी को पता है कैथोड पे रिडक्शन होता है, और चार्ज यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो नेगेटिव पे आए तो यहाँ पे क्या होगा, Na+ आएगा। क्यों आएगा Na+, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज है, उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रोड पे आ जाएगा, कैथोड इलेक्ट्रोड पे, क्योंकि वो नेगेटिवली चार्ज है। तो ये इलेक्ट्रॉन की तलाश में आएगा और इसको इलेक्ट्रॉन मिल भी जाता है, और ये इलेक्ट्रॉन कौन देगा, ये इलेक्ट्रॉन देगा तुम्हें क्लोरीन। अब ये क्लोरीन इलेक्ट्रॉन देगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन जब एब्जॉर्ब करेगा तो तुम्हें 2 Na+ लेना होगा, तो ये Na सॉलिड स्टेट में आ जाएगा, Na सॉलिड स्टेट में, ठीक है, और ये एब्जॉर्ब करके 2 Na फॉर्मेशन हो जाएगा। तो अब ये बताओ कि इसका ओवरऑल रिएक्शन को क्या हो गया, ये कैथोडिक रिएक्शन और ये एनोडिक रिएक्शन। सो ओवरऑल रिएक्शन कैसे फॉर्मेशन करोगे, जस्ट इन दोनों को ऐड कर दो ना, ये इक्वेशन और इन इक्वेशन को दोनों को ऐड कर दो। जब ऐड करोगे तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, क्यों, अपोजिट साइड में कैंसिल हो गया, तो फाइनली तुम्हारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, 2Cl- प्लस 2Na+, इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, Cl2 प्लस 2Na, बस सॉलिड के स्टेट में। तो कैथोड पे कौन सा प्रोडक्ट मिला, सोडियम मिला, और एनोड पे क्लोरीन। तो ये बहुत सिंपल था, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन NaCl। अब थोड़ा सा हमें फोकस करने की, अब थोड़ा सा हमें फोकस किस पे करना है, इस वाले पे, एक्वस में यहाँ पे वाटर भी आएगा, तो डेट मीन्स वाटर भी डिसोसिएट होगा। तो अब थोड़ा सा हम लोग इस पे फोकस करते हैं, किस पे, NaCl। यहाँ भी NaCl है, बट किस टाइप का NaCl है, ये एक्वस के फॉर्म में है, ठीक है, ये एक्वस के फॉर्म में है, यहाँ पे वाटर भी प्रेजेंट होगा सॉल्यूशन में। इलेक्ट्रोलाइट जो होगा यहाँ पे तुम्हारे पास NaCl तो होगा, बट वाटर भी होगा, ठीक है। अब ये वाटर भी डिसोसिएट होगा किस पे, कैथोड और एनोड पे, दोनों पे वाटर भी डिसोसिएट होगा। तो मैंने एक कंटेनर में 2 इलेक्ट्रोड अप्लाई किया है, और इस इलेक्ट्रोड में इलेक्ट्रोलाइट फिल कर देते हैं, और ये इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, NaCl। ये एक्वस NaCl है, मतलब इसमें वाटर भी प्रेजेंट है, NaCl, और कुछ अमाउंट इसमें वाटर भी प्रेजेंट है। इस पे चार्ज पॉजिटिव होगा और इस पे नेगेटिव होगा, इसको एनोड बोलोगे और इसको क्या बोलोगे, ये तुम्हारे पास हो जाएगा कैथोड, ठीक है। अब NaCl यहाँ भी डिसोसिएट होगा Na+ और Cl- में, बट यहाँ पे देखो
कि Na प्लस कहाँ पे जाएगा, एनोड पे जाएगा, और Cl माइनस कैथोड पे जाएगा, ठीक है। और वाटर भी डिसोसिएट हो रहा है, तो हमें एनोडिक और कैथोडिक रिएक्शन वाटर का भी पता है, ठीक है। तो आ जाओ, फर्स्ट हम लोग लिखते हैं एनोडिक रिएक्शन। एट एनोड पे कौन सा रिएक्शन होगा, ऑक्सीडेशन होगा। और ऑक्सीडेशन मतलब क्या, ऑक्सीडेशन मतलब क्या, क्लोरीन आएगा अपना इलेक्ट्रॉन को लेके और किसको दे देगा, एनोड वाले को। अब ये Cl2 में कन्वर्ट हो जाएगा, हाफ से मल्टीप्लाई कर सकते हो क्योंकि 1Cl कितना इलेक्ट्रॉन ये लूज करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन। अब देखो इसका ई नोट क्या होता है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल SRP। ई नोट इसका कितना होता है, इसका ई नोट हो जाता है प्लस 1.36 इसका ई नोट होता है, ठीक है। अब देखना कि इसमें वाटर भी है, तो वाटर है तो ये वाटर का भी तो इलेक्ट्रोलाइसिस होगा ना। तो हमें ये भी पता है कि वाटर का एनोड पे कौन सा रिएक्शन होता है, H2 किसमें डिसोसिएट हो गया था, O2 में, और 2H प्लस में डिसोसिएट होगा और ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। फाइन एवरीवन। और इसका ई नोट का वैल्यू कितना था, इसका ई नोट का वैल्यू था कितना, 1.23 वोल्ट। ये अब यहाँ पे देखो कि 2 पॉइंट आ गया हमारे पास, 2 पॉइंट आ गया, 2 रिएक्शन एनोड पे हो रहा है, एक ये रिएक्शन और एक ये रिएक्शन, ठीक है। तो 2 रिएक्शन एनोड पे हो रहा है, बट एक्चुअल में कंसीडर किसको करोगे, किसको कंसीडर करोगे। देखो अब इन दोनों में से कौन पास होगा एग्जाम में, मतलब किसको तुम कंसीडर कर सकते हो कि एक्चुअल में इस वाले पे जो मेजर रिएक्शन होगा वो किसको लोगे। तो अब वो डिसाइड करेगा SRP, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। एनोड पे क्या होता है, एट एनोड SRP क्या हो जाता है, SRP कम होता है किस पे, एनोड पे। तो जिसका कम स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है, डेट मीन्स कि वो रिएक्शन एनोड पे होगा। तो अब यहाँ पे देखो कि SRP का वैल्यू इन दोनों में कंपेयर करोगे तो 1.36 1.23 इन दोनों में इसका कम है, तो डेट मीन्स कि ये रिएक्शन होगा, ठीक है, ये रिएक्शन होगा अकॉर्डिंग टू SRP। बट एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है कि फिर भी इसको प्रायोरिटी मिला, फिर भी ये रिएक्शन एक्चुअली इस पे हो रहा था। रीजन क्या था कि इसका SRP कम है तो इसके अकॉर्डिंग इसका एनोड पे रिएक्शन होना चाहिए था, बट ये हुआ। यहाँ पे रीजन क्या है कि इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है ना, जब यहाँ पे हुआ तो अचानक से सडनली इंक्रीज हो गया। जब इसका रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज हुआ ना तो इससे भी ज्यादा हो गया, 1.36 से भी एक्चुअल में इसका वैल्यू ज्यादा हो गया। उसी पोटेंशियल को बोला जाता है ओवर पोटेंशियल। तो इसको अगर एक एग्जांपल के थ्रू समझो, सपोज मैंने तुम्हें 100 रुपीज दिया कि जाओ तुम मार्केट से कुछ शॉपिंग करके आओ, है ना, तुम्हें 100 रुपीज की जरूरत था, मैंने उतना ही दिया कि मार्केट से जाके कुछ शॉपिंग करके लाओ। बट जब तुम मार्केट गए तो पता चला कि यार मैं तो 150 खर्च हो गया, 100 मैंने दिया था लेकिन तुमने खर्च कितना कर दिया, 150। तो वहां पे एक्स्ट्रा अमाउंट तुमने खर्च कर दिया, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पर भी क्या है कि ये जो ई नोट है ना, एक्चुअली 1.23 एक्चुअल में दिख रहा है अकॉर्डिंग टू रिएक्शन, बट जब ये रिएक्शन हमने परफॉर्म किया, जब रिएक्शन परफॉर्म करोगे तो इसका अमाउंट इंक्रीज हो गया, किससे, इससे भी ज्यादा हो गया। इसी को बोला जाता है ओवर पोटेंशियल। बट ई नोट क्या सजेस्ट करेगा, ई नोट सजेस्ट डेट H2O ऑक्सीडेशन ऑफ, ई नोट सजेस्ट डेट oxidation of H2O will occur at anode, ओके, यही तो सजेस्ट करता है। बट ड्यू टू ओवर पोटेंशियल SRP of O2 increases, okay। SRP ड्यू टू ओवर पोटेंशियल मीन्स व्हाट, इसका पोटेंशियल सडनली इंक्रीज हो गया, ड्यू टू ओवर पोटेंशियल SRP ऑफ O2 इज इंक्रीजेड। सो एनोड पे रिएक्शन क्या हो जाएगा, एक्चुअल में इंक्रीजेड। सो एनोड पे एक्चुअल में रिएक्शन किसको कंसीडर करोगे, इस वाले को। तो ये तुम्हारे पास एक्चुअल रिएक्शन हो जाएगा और ये इसको कंसीडर नहीं करोगे। तो यही एक रीजन था, ठीक है। अब कैथोड पे आते हैं।
एक यहाँ पर भी थोड़ा सा एक्सेप्शन वाला केस था, ठीक है, बाकी सभी चीजें ओके है। ये होना चाहिए था बट ये हुआ ड्यू टू ओवर पोटेंशियल, ठीक है, ड्यू टू ओवर पोटेंशियल। अब एनोड पे आते हैं, एनोड तो हो गया, अब कैथोड पे आते हैं, ठीक है। एट कैथोड, कैथोड पे क्या हो जाएगा बताओ? कैथोड पे रिडक्शन होगा, यस या नो? कैथोड पे रिडक्शन होगा, फाइन एवरीवन। अब ये बताओ कि जब इस पे रिडक्शन होगा ना तो क्या होगा कि यहाँ पे देखो रिडक्शन मतलब क्या, Na एकोमुलेट होगा किस पे? कैथोड पे। तो ये Na प्लस क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने रिलीज किया था ना, वो इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करके ये क्या हो जाएगा, Na सॉलिड स्टेट में आ जाएगा। और इसका अगर तुम ई नोट का वैल्यू देखोगे ना, ई नोट ये होता है कितना, -2.71 वोल्ट ई नोट का वैल्यू, ठीक है। अब सेम मैनर से कैथोड पे वाटर का भी तो रिडक्शन होगा ना। क्या था वाटर का, कैथोड पे रिएक्शन क्या था वाटर का, ये 2 इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब किया था और क्या बना था, H2 गैस के फॉर्म में रिलीज हुआ था, प्लस 2OH माइनस। इसको बैलेंस करने के लिए क्या करोगे, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब इसका ई नोट का वैल्यू कितना आया था, ई नोट इज, इसका ई नोट का वैल्यू कितना आएगा, -0.83 ये वैल्यू था, -0.83। इसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, इसमें कोई भी ओवर पोटेंशियल नहीं था, बस उसी का केस में था। अब इन दोनों में ये बताओ कि कौन सा मेजर रिएक्शन होगा एट कैथोड। तो यहाँ पे देखो कि देखो कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन, मतलब रिडक्शन होगा तो SRP का वैल्यू क्या करोगे, इंक्रीज करोगे तो अच्छा रिडक्शन होगा। तो जितना SRP का वैल्यू अच्छा होगा उतना रिडक्शन होगा। तो हम लोग रिडक्शन करा रहे हैं, तो SRP का वैल्यू देखो यहाँ पे माइनस में 2.71 और इधर माइनस में 0.83। तो इन दोनों में देखोगे तो इसका ज्यादा वैल्यू है, तो इसका ई नोट क्या हो जाएगा, इन दोनों के साथ अगर कंपेयर करोगे तो इसका ई नोट ज्यादा होगा, क्योंकि ये नेगेटिव में और नेगेटिव में कम है, तो डेट मीन्स इसका ज्यादा होगा। तो ज्यादा होगा तो मतलब क्या, रिडक्शन ज्यादा होगा, तो रिडक्शन क्या हो जाएगा, इसका रिडक्शन अच्छा होगा, ठीक है, रिडक्शन अच्छा होगा। तो इन दोनों में तो ई नोट ज्यादा है, तो डेट मीन्स ई नोट ज्यादा है, तो डेट मीन्स SRP क्या हो जाएगा, ज्यादा, तो रिडक्शन अच्छा होगा। तो इन दोनों में किसको कंसीडर करोगे, इस वाले को, इस सोडियम वाले को कंसीडर नहीं करोगे, ठीक है, इसे हमें कंसीडर करना है। तो इन दोनों रिएक्शन में क्या करोगे, इस वाले को प्रेफरेंस दोगे, ये इसको नेग्लेक्ट कर दो, ठीक है। इन दोनों में ये एनोड कैथोड पे रिडक्शन होगा, किसका, वाटर का, इसका नहीं होगा, ठीक है। तो ओवरऑल रिएक्शन लिखो, ओवरऑल रिएक्शन क्या हो जाएगा, एनोडिक रिएक्शन और कैथोडिक रिएक्शन दोनों लिख लेते हैं, उसके बाद कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। तो अब देखो एनोडिक रिएक्शन, एनोड पे क्या था, क्लोरीन Cl माइनस किस में कन्वर्ट हुआ था, Cl2 में। तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास Cl माइनस, ये हो जाएगा Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है, 1 और इधर भी 1 इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। और कैथोडिक रिएक्शन क्या होगा, कैथोडिक रिएक्शन 2H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू H2 गैस प्लस 2OH माइनस, ठीक है। अब देखो इधर इलेक्ट्रॉन कितना है हमारे पास, इस रिएक्शन में एनोड पे देखोगे तो 1 इलेक्ट्रॉन है और कैथोड पे 2 है, तो इन दोनों को बैलेंस करना है, ठीक है। तो इधर 2 से मल्टीप्लाई करो और इधर क्या करोगे, 1 से मल्टीप्लाई कर दो, फाइन। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या होगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ओवरऑल रिएक्शन हो जाएगा तुम्हारे पास क्या, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 हो जाएगा। तो ओवरऑल रिएक्शन इज 2Cl माइनस प्लस 2H2O इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या लिखोगे, Cl2 1/2 इंटू 2 हो जाएगा, सॉरी 1 हो जाएगा, Cl2 गैस प्लस H2, ये भी गैसियस स्टेट में होगा, प्लस 2OH माइनस, ओके। तो ओवरऑल तुम्हारे पास ये रिएक्शन हुआ, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaCl। एनोड पे क्या होगा, Cl2 गैस रिलीज होगा, कैथोड पे H2 गैस रिलीज होगा और उसके साथ 2OH माइनस एक्वस के फॉर्म में प्रेजेंट होगा, ठीक है। इस पे क्वेश्चन करते हैं, देखो इस पे क्वेश्चन क्या है, बेसिकली यहाँ पे बोला है कि ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaCl द कैथोडिक रिएक्शन इज। तो कैथोड पे कौन सा रिएक्शन होगा, देखो ऑक्सीडेशन ऑफ Cl माइनस, ये तो ऑक्सीडेशन Cl हुआ था, बट ये किस पे हुआ था, एनोड पे हुआ था, कैथोड पे तो नहीं हुआ था। रिडक्शन ऑफ Na प्लस, रिडक्शन हुआ था बट ये हमने इसको कंसिडर नहीं किया था बिकॉज ऑफ लोअर रिडक्शन पोटेंशियल,
ओके, लोअर रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। अब ऑक्सीडेशन ऑफ H2O, ठीक है, H2O का ऑक्सीडेशन हुआ था, बट ये किस पे हुआ था, ये हुआ था तुम्हारे पास एनोड पे, ठीक है। ऑक्सीडेशन ऑफ H2O, ठीक है, कैथोड पे सॉरी रिडक्शन ऑफ H2O, कैथोड पे रिडक्शन H2O का हुआ था, तो ये तुम्हारे पास डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसी जिस तरह से हमने एक्वस NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस किया था, अब सेम मैनर से हमें H2SO4 का भी करना है, ठीक है। H2SO4 इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ H2SO4, ओके। तो H2SO4 में बेसिकली क्या होगा कि H2SO4 में एक तुम्हारे पास कंटेनर होगा, ओके, एक कंटेनर, और उसमें 2 इलेक्ट्रोड को इंसर्ट करो। कितना इलेक्ट्रोड को? 2 इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रोड, इसमें 2 इलेक्ट्रोड लिया और इसको क्या करो, एक एक्सटर्नल पोटेंशियल से कनेक्ट कर दो, फाइन। तो एक्सटर्नल पोटेंशियल से कनेक्ट किया। अब यहाँ पे क्या है कि इसमें इलेक्ट्रोलाइट फिलअप करो। अब इलेक्ट्रोलाइट किस टाइप का होगा बताओ? एक्वस H2SO4, तो ये H2SO4 होगा इलेक्ट्रोलाइट, और एक्वस है तो मतलब यहाँ पे H2O भी होगा, ये दिखता नहीं है बट H2O भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, और ये एनोड नेगेटिव एनोडिक रिएक्शन एनोड, और इसको क्या लिखोगे? कैथोडिक रिएक्शन कैथोड, फाइन, एनोड एंड कैथोड, ओके। तो अब यहाँ पे देखो H2SO4 है तो सॉल्यूशन में H प्लस भी होगा और SO4 2 माइनस भी होगा, बिकॉज H2SO4 डिसोसिएट किस में होता है? आयंस में, 2H प्लस और प्लस SO4 2 माइनस में, तो सॉल्यूशन में आयंस के फॉर्म में डिसोसिएट होगा। अब एनोड पे कौन सा आयन एक्युमुलेट होगा? एनोड पे तुम्हारे पास एनोड पॉजिटिवली चार्ज है, तो इस पे क्या आएगा बताओ? इस पे आ जाएगा तुम्हारे पास एनायन, और कैथोड नेगेटिवली चार्ज है तो इस पे क्या आएगा? कैटायन आ जाएगा। तो अब दोनों रिएक्शन लिखते हैं, हाफ रिएक्शन, कैथोडिक रिएक्शन एज वेल एज एनोडिक रिएक्शन, ठीक है। तो कैथोडिक रिएक्शन क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग कैथोडिक, पहले हम लोग एनोडिक लिखते हैं, उसके बाद कैथोडिक लिखेंगे, ठीक है। तो एनोड पे कौन सा रिएक्शन होगा? एट एनोड, अच्छा एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन होता है और एनोड पॉजिटिवली चार्ज है, तो इस पे कौन सा आयन आएगा? HSO4 2 माइनस, SSO4 2 माइनस, ये सल्फेट आयन आएगा। अब ये क्या हो जाएगा? ये 2 फॉर्म में फॉर्मेशन होगा, S2O8 2 माइनस, और ये 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। इसको बैलेंस करने के लिए इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। इसका अगर तुम ई नोट देखोगे, ई नोट इसका रिडक्शन पोटेंशियल, इसका रिडक्शन पोटेंशियल आया 1.96, ठीक है। इसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना हो जाएगा? 1.96, ओके। अब यहाँ पे वाटर भी है, इसका भी एनोड पे कुछ रिएक्शन होगा। हमें पता है कि वाटर पे एनोड का रिएक्शन क्या होता है? H2O, ये डिसोसिएट हुआ था O2 में, प्लस 2H प्लस और ये 2 इलेक्ट्रॉन, ओके। अब बैलेंस करोगे तो इधर कितना है? 2H 1 ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। इसका ई नोट कितना था? ई नोट इसका था 1.23 वोल्ट। अब यहाँ पे कोई भी ओवर पोटेंशियल नहीं होगा, एक ही NaCl के केस में ओवर पोटेंशियल था, उसको याद रखना, बाकी जो है कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग उसी के अकॉर्डिंग चलेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो कि ई नोट का वैल्यू 2 आ गया तुम्हारे पास, कौन कौन सा? एक वाटर का और एक सल्फेट आयन का। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन कैसे आइडेंटिफाई करोगे? जस्ट चेक करो SRP का वैल्यू। अगर SRP का वैल्यू कम आ रहा है तो डेट मीन्स कि उसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा, नॉट रिडक्शन। तो इसमें SRP का वैल्यू देखोगे तो 1.96 इसका है और 1.23, इन दोनों में इसका कम है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका ऑक्सीडेशन होगा और इसका रिडक्शन होगा। तो एनोड पे तो ऑक्सीडेशन होता है, तो हम लोग इस रिएक्शन को कंसीडर करेंगे, इस वाले को कंसीडर नहीं करोगे। तो एनोड पे फाइनली वाटर का क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। अब सेम मैनर से हम लोग निकाल लेते हैं क्या, कैथोड पे क्या क्या रिएक्शन पॉसिबल है। तो देखो एट कैथोड, अब कैथोड पे क्या होता है? कैथोड पे तुम्हारे पास रिडक्शन होता है, ठीक है। अब रिडक्शन होगा तो रिडक्शन में क्या हो जाएगा कि इस पे एनायन कैटायन एक्युमुलेट होगा, बिकॉज नेगेटिवली चार्ज है तो इस पे कैटायन आएगा। तो सॉल्यूशन में क्या था? H प्लस था ना, तो सॉल्यूशन में H प्लस था। अब ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन को ये एब्जॉर्ब करेगा और बना लेगा क्या? H2 गैस ये रिलीज करेगा, ये एक्वस के फॉर्म में होगा। इसको बैलेंस करोगे तो क्या हो जाएगा? 2, ठीक है। अब इसका ई नोट क्या होता है? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल, कुछ याद आया क्या?
इसका ई नोट कितना हो जाएगा, इसका ई नोट होता है 0 वोल्ट, ठीक है। अब कैथोड पे भी वाटर का क्या होगा, कैथोड पे भी वाटर का रिडक्शन होगा, तो वाटर का रिडक्शन क्या था, H2O। अब ये इसने 2 इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब किया था और ये क्या फॉर्मेशन किया था, H2 गैसियस में और 2OH माइनस, ठीक है, यही तो बना था। अब देखो ये बैलेंस है क्या, इधर हाइड्रोजन कितना है 2, इधर 2 + 2 4 हाइड्रोजन है, तो इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ऑक्सीजन 2 बैलेंस है। अब इसका ई नोट तुम देखोगे, ई नोट इसका कितना आया था -0.83। अब देखो दोनों का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आ गया है, H+ का भी और वाटर का भी। इन दोनों में देखो किसको कंसीडर करोगे, अब रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन मतलब क्या, एसआरपी वैल्यू ज्यादा होगा तो रिडक्शन अच्छा होगा, तो एसआरपी वैल्यू इन दोनों में किसका ज्यादा है, ये माइनस में और ये 0 है, तो माइनस से तो अच्छा 0 ही होता है, तो डेट मीन्स कि इसको कंसीडर करोगे। तो एसआरपी में रिडक्शन वाले में हमें इस रिएक्शन को कंसीडर करना है, इसको वाटर वाले को कंसीडर नहीं करोगे, ओके। तो ओवरऑल रिएक्शन लिखते हैं हम लोग, ओवरऑल रिएक्शन क्या हो जाएगा, तो ओवरऑल रिएक्शन क्या लिखोगे, ओवरऑल रिएक्शन हो जाएगा, एनोड पे भी कुछ रिएक्शन होगा और कैथोड पे भी होगा, उन दोनों को अब हम लोग फाइनल करके लिखते हैं। एनोड पे क्या था, वाटर का ऑक्सीडेशन हुआ था, वाटर का ऑक्सीडेशन, तो ये H2O ये क्या था, H2 में फॉर्मेशन, सॉरी O2 में फॉर्मेशन हुआ था, O2 में, और ये 2H+ और 2 इलेक्ट्रॉन इसने रिलीज किया था, इसको बैलेंस करोगे तो 1/2, ठीक है। कैथोड पे क्या था 2H+, अब ये किस में गया था, H2 में, गैसियस स्टेट में, ठीक है, और ये 2 इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब किया था, यही ओवरऑल रिएक्शन है। अब इन दोनों को ऐड कर दो, सिंपली ऐड कर दो तो ओवरऑल रिएक्शन तुम्हारे पास आ जाएगा। तो ऐड करने से ये 2 इलेक्ट्रॉन ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट होगा क्या, ये 2 इलेक्ट्रॉन गया, 2H+ ये भी गया। तो फाइनली यहाँ पे तुम्हारे पास क्या आ रहा है, ये जो H2 है ना, H2O ये डिसोसिएट होके किस में कन्वर्ट हो गया, हाफ O2, ये गैस फॉर्मेशन किया, और H2 में, ये भी गैसियस स्टेट में। तो ओवरऑल इसमें क्या हो रहा है कि एक्वस इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस H2SO4, एनोड पे तुम्हारे पास ऑक्सीजन फॉर्मेशन हुआ और कैथोड पे हाइड्रोजन, यही दो चीजें फॉर्मेशन हुआ, रिलीज हुआ, तो डेट मीन्स कि यहाँ पे वाटर क्या हो रहा है, डिसोसिएट होके इन दोनों के फॉर्म में रिलीज हो रहा है कंटेनर से, है ना। तो वाटर यहाँ पे कंज्यूम हो रहा है, बट हमने यहाँ पे H2SO4 भी लिया था, H2SO4, यहाँ पे H2SO4 बचा हुआ ही है, डेट मीन्स कि इसका कंसंट्रेशन फिक्स है, चेंज नहीं हुआ है। तो क्या क्या बोलोगे यहाँ पे कि H2O इज consumed, H2O is consumed in this electrolysis। जब H2SO4 से अगर तुम H2O निकालोगे तो ओनली क्या बचेगा, ओनली H2SO4 बचेगा। सो H2SO4 कंसंट्रेशन ऑफ H2SO4 क्या हो जाएगा, सो कंसंट्रेशन ऑफ H2SO4 क्या होगा, इंक्रीजेज, है ना, इसका कंसंट्रेशन इंक्रीजेज होने लगा, बिकॉज वाटर का अमाउंट क्या हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ H2 और O2, ठीक है। तो क्वेश्चन किस टाइप का आएगा कि क्वेश्चन में जस्ट पूछेगा कि इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस H2SO4, विच टाइप ऑफ गैस इवॉल्व एट एनोड एंड विच टाइप ऑफ गैस इवॉल्व एट कैथोड। तो इस तरह से तुम्हें देखना पड़ेगा, या पूछेगा कि एनोड पे, एनोडिक पे किस टाइप का रिडक्शन, किसका रिडक्शन हो रहा है, कैथोड पे किसका, एनोड पे किसका रिडक्शन, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट एक लास्ट है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ CuSO4 विथ कॉपर इलेक्ट्रोड। देखो ये जो इलेक्ट्रोलाइसिस है ना, ये इंडस्ट्रियल प्रोसेस है, क्या है ये, इंडस्ट्रियल, सॉरी ये क्या है, इंडस्ट्रियल प्रोसेस है, ठीक है, मतलब इसको लार्ज स्केल में यूज किया जाता है, इंडस्ट्रियल प्रोसेस। अब ये होता क्या है, ये प्यूरिफिकेशन के लिए काम करते हैं, किसके लिए, प्यूरिफिकेशन, किसका, कॉपर का। तो इसको क्या लिखोगे, अब प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉपर, ये प्रोसेस किसके लिए यूज करोगे, प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉपर, इससे ऑलमोस्ट 99% तुम्हें कॉपर मिलेगा, ठीक है। तो अब देखो ये प्रोसेस होगा कैसे, सेम मैनर से क्या करो कि इसमें एक इलेक्ट्रोलाइटिक
सेल बनाओ, मतलब एक कंटेनर लो, इसमें 2 इलेक्ट्रोड लो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा ध्यान देने की बात ये है कि ये जो कंटेनर है ना, इस कंटेनर में एक थिक इलेक्ट्रोड लेना है, एक बड़ा वाला इलेक्ट्रोड लेना है और एक पतला वाला थिन इलेक्ट्रोड लेना है। 2 टाइप का इलेक्ट्रोड लेना है और इसको हमें एक्सटर्नल पोटेंशियल से अटैच कर देना है। तो अब मैंने क्वेश्चन ये आ रहा है कि इसका एक मोटा और एक पतला दोनों अलग अलग क्यों लिया। देखो यहाँ पे हमें प्यूरिफाई करना है किसको, कॉपर को। तो जो मोटा वाला इलेक्ट्रोड है ना, इस मोटा वाला इलेक्ट्रोड, थिक वाला इलेक्ट्रोड को क्या बोलोगे, इम्प्योर। ये इम्प्योर कॉपर है क्योंकि हमें इसे क्या करना है, प्यूरिफाई करना है। और ये पतला वाला इलेक्ट्रोड को क्या बोलोगे, ये बेसिकली क्या है, प्योर कॉपर है, प्योर कॉपर के फॉर्म में लिया है। और ये नेगेटिव टर्मिनल, दिस इज पॉजिटिव एनोड, और कैथोड। इम्प्योर क्या हो जाएगा, ये तुम्हारे पास एनोड होगा, और प्योर को क्या बोलोगे, ये कैथोड होगा। अब इसमें किसका सॉल्यूशन लिए हो तुम, एक्वस CuSO4। इसमें सॉल्यूशन किसका है, एक्वस CuSO4, दैट मीन्स कॉपर सल्फेट। एक्वस मतलब क्या है, इसमें कुछ वाटर मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट है, यस या नो, यस, ओके। तो अब इसको यहाँ से स्विच ऑन करोगे तो इलेक्ट्रोलाइसिस स्टार्ट हो जाएगा। अब इलेक्ट्रोलाइसिस स्टार्ट होगा कैसे, अब ये जो तुमने इम्प्योर कॉपर लिया है ना, ये धीरे धीरे सॉल्यूशन फॉर्मेशन करेगा, Cu2+ में जाना स्टार्ट हो जाएगा। Cu2+ में मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो ये कॉपर, इम्प्योर कॉपर सॉल्यूशन में जा रहा है, और फिर ये Cu2+ क्या होगा, इस पे कैथोड पे एक्युमुलेट होगा, पॉजिटिव चार्ज पे Cu क्या हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा। देखना 2 टाइप का रिएक्शन है। फर्स्ट लिखते हैं एट एनोड। एनोडिक रिएक्शन क्या होगा, ऑक्सीडेशन। देखो एनोडिक में मतलब क्या, ऑक्सीडेशन होगा, चार्ज इस पे नेगेटिव होगा, सॉरी चार्ज इस पे पॉजिटिव होगा, तो इस पे क्या आएगा, नेगेटिवली आयन आएगा। तो नेगेटिवली आयन इसमें क्या है, Cu2+ और SO4 2-। तो SO4 2- आएगा, ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, S2O8 फॉर्मेशन करेगा, और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन ये लूज करेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास ऑक्सीडेशन। एक और पॉइंट, इसमें वाटर भी है ना, तो वाटर भी क्या हो जाएगा, वाटर भी ये क्या हो रहा है, इसका वाटर का भी ऑक्सीडेशन होगा। जब वाटर का ऑक्सीडेशन करोगे तो ये ½ H2+ 2H+, और ये 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, ये भी है। दूसरी बात है कि एनोडिक कॉपर भी सॉल्यूशन में जा रहा है, दैट मीन्स ये जो कॉपर सॉलिड के फॉर्म में है, ये इम्प्योर कॉपर होगा, ठीक है, ये इम्प्योर कॉपर होगा। अब ये सॉल्यूशन में जा रहा है बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके सॉल्यूशन में जाएगा। इन सभी का ई नोट कितना होता है, अब ये तो सल्फेट आयन का ई नोट होता है तुम्हारे पास 1.96, इसका वाटर का कितना होता है, ऑक्सीडेशन के केस में ई नोट 1.23, और इस कॉपर का ई नोट होता है, मतलब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसका होता है 0.34। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो जिसका ई नोट कम होगा उसी का ऑक्सीडेशन होगा। तो इन तीनों में ई नोट सबसे कम किसका है, इस वाले का। तो एनोड पे रिएक्शन ओनली इस वाले को ही कंसीडर करेंगे, ये दोनों क्या हो जाएगा, इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे। व्हाई, बिकॉज ई नोट इसका ज्यादा है, तो मतलब ये इसका ऑक्सीडेशन होना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, ये इजिली हो जाएगा बिकॉज ऑफ लेस ई नोट, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो इस रिएक्शन को कंसीडर करोगे, ठीक है। अब क्या करना है हमें, अब हमें कैथोड पे देखना है, कैथोड पे कौन सा रिएक्शन होगा, एट कैथोड। अब कैथोड में क्या होता है, कैथोड में क्या होता है, कैथोड में रिडक्शन होता है। तो रिडक्शन मतलब क्या, नेगेटिवली चार्ज है, उस पे कैटायन आएगा, ठीक है। अब कैटायन कौन सा आएगा, बोलो कैटायन कौन सा आएगा, कॉपर जो सॉल्यूशन में प्रेजेंट था, अब ये 2 इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करके क्या हो जाएगा, कॉपर सॉलिड फॉर्मेशन होगा, और ये क्या हो जाएगा, ये प्योर कॉपर होगा, ये प्योर कॉपर। अब देखो सॉल्यूशन में वाटर भी था ना, वाटर का भी रिडक्शन होगा, और ये रिडक्शन किस टाइप का होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, H2 फॉर्मेशन होगा, और साथ में 2OH- फॉर्मेशन करेगा। इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगा दो, ठीक है। तो अब इन दोनों रिएक्शन में सेलेक्ट किसको करोगे, सेलेक्ट उसी को करोगे
जस्ट इसका देखो ई नोट वैल्यू, जिसका ई नोट वैल्यू कम होगा उसी को क्या करोगे, सेलेक्ट करना है। अब देखो कॉपर का ई नोट का वैल्यू होता है 0.34 और वाटर का रिडक्शन का वैल्यू क्या होता है -0.83। अब इन दोनों में अगर तुम देखो, इन दोनों में जो ई नोट का वैल्यू है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, जिसका ज्यादा होगा उसी का रिडक्शन होगा, तो ज्यादा इसका है तो रिडक्शन क्या हो जाएगा, इस वाले का। ठीक है, रिडक्शन इस वाले का। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या लिखोगे, ओवरऑल रिएक्शन। देखो ओवरऑल रिएक्शन लिखने के लिए देख लो कि एनोड पे कौन सा रिएक्शन हो रहा है और कैथोड पे कौन सा रिएक्शन हो रहा है, और उन दोनों को क्या करोगे, उन दोनों को ऐड कर देना है। तो एनोड पे हमने कौन सा रिएक्शन सेलेक्ट किया था, इस वाले को, कॉपर से कॉपर 2+ में गया था, और कैथोड का तो यही हो जाएगा। ठीक है, तो एनोड का हो जाएगा कॉपर सॉलिड से ये कॉपर 2+ में गया था बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन, और कैथोड पे क्या था, कैथोड 2+ ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया था, ये कॉपर सॉलिड में गया था, और ये प्योर था, और ये क्या था, ये इम्प्योर था। ठीक है, ये इम्प्योर था। इन दोनों को जब ऐड करोगे तो 2 कैंसिल आउट होगा, और ये क्या हो जाएगा, ये भी सॉल्यूशन वाला भी Cu2+ चले जाएगा। तो अब तुम बोलोगे कि कॉपर सॉलिड से कॉपर सॉलिड क्यों नहीं कैंसिल आउट हुआ, इसका पीछे रीजन है, ये कॉपर सॉलिड से कॉपर सॉलिड ही बनेगा, बट ये जो लेफ्ट साइड का कॉपर था ये किस टाइप का कॉपर था, ये था इम्प्योर, ये एनोडिक कॉपर था, ये इम्प्योर था, और इधर जो कैथोडिक कॉपर फॉर्मेशन हुआ था ये प्योर था। तो ओवरऑल प्रोसेस क्या हुआ, देखो कि ये जो तुम्हारे पास इम्प्योर कॉपर था ये सॉल्यूशन में कन्वर्ट हुआ, डेट मीन्स कि इसका साइज धीरे धीरे स्मॉल होते जाएगा, थिन होते जाएगा, और ये जो कैथोडिक है, कैथोडिक कॉपर, इस पे प्योर फॉर्म कॉपर जो है, कॉपर का प्योर फॉर्म एक्युमुलेट होगा, तो इसका साइज थिन था पहले, अब इसका थिक होने लगेगा, धीरे धीरे इसका साइज बढ़ने लगेगा, है ना। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि इस पे प्योर कॉपर एक्युमुलेट हो रहा है बाय इलेक्ट्रोलाइसिस। तो यही था ओवरऑल प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉपर, प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉपर बाय इंडस्ट्रियल प्रोसेस। तो रिएक्शन में फाइनली हमारे पास यही होगा, फाइनल रिएक्शन ओवरऑल। तो इस पे एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं कि बेसिकली किस तरह का क्वेश्चन आएगा। देखो इसमें क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में पूछा है व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ CuSO4 कॉपर सल्फेट इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोड। कॉपर इलेक्ट्रोड के प्रेजेंस में CuSO4 का इलेक्ट्रोलाइसिस करना है तो क्या होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है कॉपर विल डिपोजिट एट कैथोड। यस, यहाँ पे देखो कॉपर डिपोजिट हुआ था, कैथोड पे कॉपर डिपोजिट हुआ था, और यहाँ से क्या हुआ था, कॉपर, यहाँ से कॉपर क्या हुआ था, रिलीज हुआ था, कॉपर रिलीज हुआ था, डिकम्पोज हुआ था। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है कॉपर विल डिपोजिट एट कैथोड, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। कॉपर विल डिजॉल्व एट एनोड, यस इम्प्योर था वो डिजॉल्व हुआ था, तो डेट मीन्स ये ऑप्शन भी करेक्ट है। नेक्स्ट थर्ड ऑप्शन इज ऑक्सीजन विल बी रिलीज एट एनोड, ऐसा कुछ तो देखा नहीं था, ये नहीं होगा। कॉपर विल डिपोजिट एट एनोड, नहीं, कॉपर डिजॉल्व हुआ था, ये भी ऑप्शन नहीं है। सो ऑप्शन 1 and 2 इज करेक्ट। ठीक है, तो अब हम लोग फिलहाल इसी पॉइंट तक स्टॉप करते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं विथ न्यू कॉन्सेप्ट दैट इज कॉल्ड फैराडे लॉ। उस कॉन्सेप्ट को लेके हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है।